हम लोग नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे पैरामीशियम में। ठीक है, एंडोमिक्सिस पहले हम लोग देखे हैं, कॉन्जुगेशन अब देखेंगे हम लोग मिक्सिक। ठीक है, वुड्रफ साइंटिस्ट हैं और अर्डमान साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग, अगर इसमें दिया गया होगा एंडोमिक्सिस तो वो देखें, ऑटोमिक्सिक ये दिया गया है, एंडोमिक्सिस ये वाला दिया गया है एंडोमिक्सिस। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं एंडोमिक्सिस में किस टाइप्स के चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं करके। ठीक है, वुड्रफ और अर्डमान दो साइंटिस्ट हैं 1914 में। ठीक है, 1914 में पैरामीशियम ऑरेलिया में एंडोमिक्सिस का ये लोग क्या किए थे, अध्ययन किए थे। एंडो मतलब इनसाइड होता है, मिक्सिस मतलब मिंगलिंग। ठीक है, इनसाइड क्या चेंजेस होते हैं इनके अंतर्गत, ठीक है, वो हम इसमें देखेंगे। इनके पश्चात क्या होता है, 1916 में इस एंडोमिक्सिस वाले विधि को पैरामीशियम कॉर्डेटन में भी वर्णन किया गया था। पैरामीशियम और रेलिया में जो एंडोमिक्सिस है 30 दिन के अंतराल में होती है, जबकि पैरामीशियम कॉर्डेटम में 60 दिन के अंतराल पर होती है। एंडोमिक्सिस विधि में क्या होता है, वेजिटेटिव और जो बड़ी न्यूक्लियस है मैक्रोन्यूक्लियस, जो माइक्रोन्यूक्लियस से व्युत्पन्न होकर नए केंद्रक में रूपांतरित हो जाता है या बदल जाता है। एंडोमिक्सिस विधि में क्या होता है, वेजिटेटिव जो मैक्रोन्यूक्लियस है माइक्रोन्यूक्लियस से ही व्युत्पन्न होकर के रूपांतरित हो जाता है। डीलर जो साइंटिस्ट हैं इस विधि में विश्वास नहीं किया, और ऐसा विश्वास किया कौन सा साइंटिस्ट है, अर्डमान एम वुड्रफ ने। हेमीमिक्सिस एवं ऑटोगेमी की अवस्थाओं को एक विधि एंडोमिक्सिस में क्या किया था, मिलाया था। इस विधि में एक ही जंतु में जो न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसके पश्चात जंतु का शरीर संतति जंतुओं में बढ़ जाता है। यह केवल कॉन्जुगेशन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें क्या क्या जो चेंजेस हैं वो चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं, ये वाले पार्ट्स में, इस वाली पार्ट्स में हम लोग देखते हैं एंडोमिक्सिस। ये वाली पार्ट सबसे पहले देखेंगे क्या चेंजेस हो रही हैं इसमें एंडोमिक्सिस में। तो सबसे पहले देखते हैं जो मेगा न्यूक्लियस है वो आगे डिसअपेयर हो जाती है। मेगा जो न्यूक्लियस है एक माइक्रो न्यूक्लियस है पैरामीशियम में। ठीक है, अगर वो एंडोमिक्सिस के लिए रेडी हो रही हैं तो सबसे इसमें देखेंगे। ठीक है, जो बड़ी न्यूक्लियस है वो क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेगा न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म में डिसअपेयर होकर यहाँ पर जो ये है मेगा न्यूक्लियस है, और ये छोटी जो है वो माइक्रो न्यूक्लियस सबसे छोटी है। तो मेगा न्यूक्लियस क्या होती है, साइटोप्लाज्म में ये विलीन हो जाती है। जंतु में दोनों लघु केंद्रक, ठीक है, माइक्रो न्यूक्लियस 2 बार विभाजित होकर 8 संतति केंद्रक बनाते हैं। अब ये यहाँ पर जो बचे हैं, ठीक है, छोटे 2 केंद्रक, ठीक है, वो क्या होंगे, 2 बार विभाजित होंगे। यहाँ पर ये 4 बना ले रहे हैं, नेक्स्ट में ये 8 संतति केंद्रक बनाते हैं। इन 8 संतति केंद्रक में जो 6 होते हैं वो इसमें नष्ट हो जाते हैं, तो ये इसमें 2 बचता है। शेष बचे हुए जो संतति केंद्रक वाले जो पैरामीशियम है, शरीर 2 भागों में आगे ये डिवाइड हो जाता है, एक इसमें एक इसमें। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, 2 पैरामीशियम का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार के 2 पैरामीशियम बन जाते हैं तथा प्रत्येक में इसमें एक एक केंद्रक आ जाती है। ठीक है, प्रत्येक संतति पैरामीशियम का केंद्रक फिर से 2 बार विभाजित होता है इस टाइप्स के। ठीक है,
इस प्रकार के 4 में से 2 बड़े होकर मेगा न्यूक्लियस और 2 माइक्रो न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, इसमें 2 बार डिवीज़न होगा। ठीक है, तो 4 बनेंगे, 4 में से 2 क्या होंगे, मेगा न्यूक्लियस होंगे और 2 क्या होंगे, माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं। प्रत्येक संतति पैरामीशियम में दोनों जो माइक्रो न्यूक्लियस हैं वो फिर से इसमें डिवाइड हो जाती हैं, इसमें फिर से डिवाइड हो जाती है। साथ ही जो पैरामीशियम शरीर 2 भागों में फिर से यहाँ पर फिर आगे विभाजित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार पैरामीशियम से 4 संतति पैरामीशियम बनते हैं तथा प्रत्येक में एक नया जो मेगा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सब में क्या होता है, एक नया मेगा न्यूक्लियस होता है। एक बार फिर इसको हम लोग समझते हैं क्या हो रहा है इसमें। पहले तो इसमें क्या है, एक मेगा न्यूक्लियस है, 2 माइक्रो न्यूक्लियस है। मेगा न्यूक्लियस ये बीच वाली अवस्था क्या है, डिसअपेयर हो जा रही है। और जो माइक्रो न्यूक्लियस है अब क्या होंगे, 2 बार डिवाइड होंगे, तो यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 4 मिलकर के 8 बना रहे हैं। 8 माइक्रो न्यूक्लियस बना। 8 माइक्रो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, 6 जो माइक्रो न्यूक्लियस है डिसअपेयर हो जा रहे हैं और केवल 2 बन रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, फ्यूज़न हो जाएगा, बाइनरी फ्यूज़न, तो ये अलग एक पैरामीशियम बना लेगा, अब ये अलग पैरामीशियम बना लेगा। अब क्या होगा, ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है 2 बार फिर डिवाइड होगा, 1 बार 2 बार 2 बार में 4 यहाँ पर न्यूक्लियस बन रहे हैं। अब इन चारों में क्या है, जो 2 न्यूक्लियस है वो मेगा न्यूक्लियस है, ठीक है, बड़ी वाली, और 2 है माइक्रो, ठीक है, छोटी वाली। अब इसमें देखते हैं तो आगे फिर से ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो 2 बार डिवाइड होगा, लेकिन मेगा न्यूक्लियस अब डिवाइड नहीं होगा। तो माइक्रो न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड होगा तो 4 हो जाएंगे, और जो माइक्रो मेगा है वो छोटे मेगा हैं वो 2 ही होंगे, माइक्रो 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें 4 हैं माइक्रो और 2 मेगा हैं। आगे फिर इसमें बाइनरी फ्यूज़न होता है तो एक संतति को एक इस टाइप्स के पेरेंट्स टाइप्स के मिलते हैं, एक मेगा न्यूक्लियस मिलता है और 2 माइक्रो न्यूक्लियस मिलता है। जैसे यहाँ पर इसमें पेरेंट्स में क्या था, एक मेगा था और 2 माइक्रो न्यूक्लियस, वैसे ही इसमें 4 संतति बनेंगे, सब में क्या होंगे, 4 मेगा न्यूक्लियस होंगे और चारों संतति में, और 8 क्या होंगे, 2-2 की संख्या में माइक्रो न्यूक्लियस इसमें बसते जाते हैं। तो ये इस प्रकार की जो डिवीज़न होती है, ठीक है, एंडो मिक्सिक इसको बोला जाता है। ठीक है, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या कहता है, ठीक है, वो हम इसमें देखते हैं। सिग्निफिकेंस में इसमें एक जंतु से 4 संतति जंतुओं का निर्माण होता है। अगर एक जो पैरामीशियम है उससे क्या होंगे, 4 पैरामीशियम का फॉर्मेशन होता है, जिसमें जाति क्या होती है, इसमें निरंतर गुणोत्तर वृद्धि होती है। एक जंतु से कितने बन रहे हैं, एक से यहाँ पर 1 से 4 बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 4 संतति जंतुओं का निर्माण होता रहा है जिसमें जाति की गुणोत्तर वृद्धि होती है। इसमें अलग अलग जो इसके कैरेक्टर्स हैं वही कैरेक्टर्स इनमें भी अब होते जाते हैं। ठीक है, संयुग्मन की भांति नया मेगा न्यूक्लियस इसमें भी बनता है। ठीक है, सब में अलग अलग मेगा न्यूक्लियस बनता है जिसमें जंतु की जो छीड़ी हुई क्षमता है, जो वो खो चुका होता है, वो फिर से पुनः प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्गठन। ठीक है, सॉरी, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, जैसे जैसे है वैसे ही बनते जाएंगे इसमें। और पैरामीशियम का कायाकल्प हो जाता है, मतलब नई बॉडी इनको मिल जाती है और ये नए बन जाते हैं, नए फिर से यंग बन जाते हैं ये। ठीक है, तो एंडोमिक्सिस है। एंडोमिक्सिस का मतलब जो इंटरनल जो मिक्सिंग हो रहा है न्यूक्लियस का, वो इसके अंतर्गत है। ठीक है, हेमीमिक्सिस अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है इसके अंतर्गत। ठीक है, रिप्रोडक्शंस के अंतर्गत कितने क्या क्या रिप्रोडक्शंस देखे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉन्जुगेशन देख लिए और हम लोग देख लिए एंडोमिक्सिस। अब हम लोग देखते हैं ये दूसरा बचा है ऑटोगेमी, फोर्थ देखते हैं हेमीमिक्सिस, फिर देखेंगे ऑटोगेमी, साइटोगेमी। ठीक है, हेमीमिक्सिस अब हम लोग देखते हैं क्या है।
एंडोमिक्सिस हो गया। फोर्थ हम लोग यहाँ पर देखेंगे हेमीमिक्सिस। ठीक है, पैरामीशियम में हेमीमिक्सिस कैसे होता है वो हम इसमें समझते हैं। ठीक है, जो मेगा न्यूक्लियस है, मेगा न्यूक्लियस ही इसमें क्या होते हैं, पुनर्गठन होती है, उसकी एक सरल घटना है। इसमें क्या होता है, जो माइक्रो न्यूक्लियस में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस घटना का वर्णन हर्टमान साइंटिस्ट ने पैरामीशियम और एलिया में किया था। ठीक है, बाद में डिलर ने 1936 में इसकी पुष्टि की थी। इनमें जो मेगा न्यूक्लियस होते हैं कि एक कुछ टुकड़े साइटोप्लाज्म में विलीन हो जाते हैं और शेष बचा मेगा न्यूक्लियस पुनः पुनर्गठित होकर सक्रिय रूप से कार्य करने लगता है। यह विधि एक प्रकार की शुद्धिकरण विधि हम लोग इसमें कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो मैक्रोन्यूक्लियस है बड़ी वाली अपना व्यर्थ तथा हानिकारक जो क्रोमेटिन है उसको बाहर फेंक देता है। ठीक है, जो डीलर साइंटिस्ट हैं वो 4 प्रकार से इसको वर्गीकृत किए थे। प्रथम प्रकार के जो मैक्रोन्यूक्लियस है उसमें क्या होता है, शीघ्र विभाजन होता है और बाद में दूसरे विखंडन में केंद्रक स्थिति को बनाए रखता है। ठीक है, माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस। पहली जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो डिवाइड होंगे। ठीक है, और दूसरे जो विखंडन होते हैं फिर नेक्स्ट वाले में वो अपनी स्थिति को वहाँ पर वो क्या होते हैं, बनाए रखते हैं। इसमें कहने का मतलब ये है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जो मेगा न्यूक्लियस है वो अपनी कुछ भाग को तोड़ देता है, खराब क्रोमेटिन जो रहते हैं उसको वो तोड़ देता है और अपने आप को फिर से नया बना लेता है। यही है इसके अंतर्गत। दूसरे प्रकार में दीर्घ केंद्रक में 4 प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो पहला में क्या होगा, पहला में जो मेगा न्यूक्लियस है, मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है, बड़ी वाली जो केंद्रक है वो शीघ्र विभाजन होते जाता है और दूसरे विखंडन में अपने आप को स्थिर बनाए रखता है, अपनी स्थिति बनाए रखता है केंद्रक वाली। दूसरे प्रकार में जो मेगा न्यूक्लियस है, एक या एक से अधिक जो क्रोमेटिन पदार्थ है, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, उत्सारण कर दिया जाता है और बाद में आने वाले विखंडन में समान रूप से व्यवहार करता है। कहने का मतलब है अपनी जो क्रोमेटिन है उसको वो तोड़ देता है। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट विखंडन में आते हैं तो आते आते वो फिर से अपने आप को बना लेता है उसमें। तीसरे प्रकार में क्या होता है, जो क्रोमेटिन पदार्थ है पृथक हो जाते हैं, दीर्घ केंद्रक के प्रारंभिक विभाजन के साथ मिलता जुलता रहता है इसमें। ठीक है, क्रोमेटिन क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं तीसरे में। तो इसमें चौथे में क्या होता है, जो क्रोमेटिन बॉल होते हैं के रूप में होता है, ये बाहर कर दिया जाता है जो कि कोशिका में धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। और माइक्रो न्यूक्लियस है मेगा न्यूक्लियस के पूर्व जो डिसोल्यूशन के पूर्व लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस अगर इसमें देखें तो ये इसमें भी बाइनरी फ्यूजन होता है। ठीक है, मैक्रो न्यूक्लियस प्रोड्यूस होता है, नए वाला माइक्रो न्यूक्लियस जो पुराने हैं वो। ठीक है, और जो 2 डॉटर इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं इसके अंतर्गत, हेमीमिक्सिस के अंतर्गत। ठीक है, होमोजाइगोसिटी मेंटेन करके बनाए रखता है। अगर ये छीण हो रहा है कोई भी, इसका जो न्यूक्लियस है वो फिर से अपने आप को बना लेता है इसमें हेमीमिक्सिस के अंतर्गत। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले में। ठीक है, ऑटोगेमी के क्या इसमें इसका जो फंक्शंस हैं, क्या हो रहा है इसमें, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऑटोमिक्सिस सेल्फ फर्टिलाइजेशन जिसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या चेंजेस हो रही हैं वो चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं ऑटोगेमी में। और ऑटोगेमी के बाद हम लोग देखेंगे एक और बचा है। ठीक है, क्या बच गया है ऑटोगेमी के बाद,
साइटोगेमी बचा हुआ है एक, ठीक है। ऑटोगेमी के बाद एक बचा हुआ है साइटोगेमी। तो देखते हैं नेक्स्ट में इसमें ऑटोगेमी क्या है और साइटोगेमी क्या है, दोनों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।